अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाब आमीन व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अस्र, वल अस्र, वो यहाँ जो है वो एंड के मायने में नहीं है, कसम के मायने में है। और मैंने आपको बताया था कि जब अल्लाह किसी की कसम खाता है तो अल्लाह से तो ऊपर कोई है नहीं कि अल्लाह किसी की कसम खा सके। तो अल्लाह जब कसम खाता है तो दलील के तौर पे पेश करता है। तो इसका तर्जुमा होगा कि ज़माने का हवाला देके मैं कुछ बता रहा हूँ, है ना? मैं ज़माने की कसम खाता हूँ, मतलब ज़माना इस बात की दलील है। अस्र यानी ज़माना, ठीक है? हम असर कहते हैं ना, हम लोग कंटेम्प्रेरी को उर्दू में हम असर कहते हैं कि हम असर लोग हैं, हम असर असरी तालीम कहते हैं कंटेम्प्रेरी एजुकेशन को। तो इस ज़माने, पूरे ज़माने को, ह्यूमन हिस्ट्री को उठा के देख लो, क्या? उसका जवाब अगली आयत में। अक्सर सूरतों में जहाँ आपको व से शुरू होगा, वश-शम्स वल-लैल, तो वो हवाले के तौर पे होता है और उसका जवाब अगली आयत में आपको मिलता है, अगली या जहाँ भी वो हवाले खत्म होते हैं। तो ज़माने को उठा के देख लो, ज़माने की कसम है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इन्ना बेशक, अल इंसान ह्यूमन स्पीशीज, कोई एक इंसान की बात नहीं हो रही है, पूरा मैनकाइंड, ल फी खुस्र, फी मतलब इन, खुस्र यानी खसारे में है। और ल जो ऐड किया है वो एम्फेसिस के लिए किया है, लाम ताकीद कहते हैं इसको, ठीक है? ल फी खुस्र, तो ल का कोई मतलब ल ना भी होता तो भी मतलब वही होता, लेकिन ल को एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल किया है। और इन्ना भी एम्फेसिस के लिए है, यानी दो एम्फेसिस के वर्ड्स है इसमें, इन्ना और ल। एक्चुअल वर्ड क्या है? अल इंसान फी खुस्र, लेकिन इन्नल इंसान। अच्छा, अल्लाह को एम्फेसिस देने की क्या जरूरत है? अल्लाह तो कुरान में कुछ भी कह दे वो खुद ही एम्फेसिस हो जाएगा, क्योंकि कुरान में बात आ गई है ना? कोई चीज कुरान में आ जाए बिना एम्फेसिस के भी, अगर अल्लाह सिर्फ इतना भी कहता अल इंसान फी खुस्र, तो भी बात तो हो जाती। लेकिन अल्लाह किसी को और एम्फेसाइज कर रहा है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस वाजे करने के लिए कि समझ लो, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री इस बात पे जो है वो दलील है कि इंसान, मैनकाइंड, लफी खुस्र, खसारे में है। खसारे किस सेंस में? आखिरत के हिसाब से, ठीक है? और कुरान में खसारे का एक ही मतलब होता है कि आखिरत का खसारा क्या होगा? जहन्नम। आखिरत में सिर्फ दो ही चीज है, या जन्नत है या जहन्नम है। तो फलाह जो होगी वो आखिरत में जन्नत होगी, और खसारा आखिरत में जहन्नम होगा। तो दोनों में एक ही, दोनों से एक ही चीज हो सकती है। तो कसम है जमाने की, या जमाने का हवाला देके मैं कह रहा हूँ, आप खुद जो है उसको जो है वो नोट कीजिए जमाने को देख के, कि इंसान जो है वाकई जहन्नम में जाने वाले हैं, अक्सर खसारे में है। तो अक्सर अक्सर नहीं है इस तर्जुमे में, तमाम ही इंसान जो है जहन्नम में जाएंगे, है ना? बाई डिफॉल्ट तमाम इंसान जो है वो जहन्नम में जाएंगे। अब एक्सेप्शंस है इस रूल को। रूल क्या है? कि तमाम इंसान जो है जहन्नम में जाएंगे, इल्ला, सिवाय। तो इल्ला अल्लजीना, वो जो, आमनु, जो ईमान लाए, वो अमिलुस स्वालिहाती, और नेक अमल किए, साले अमल किए, वो, और तवासौ बिल हक, तवासौ वसीयत करना, एक दूसरे को जो है वो एनकरेज करना किसी चीज के लिए, बिल हक, हक के साथ, यानी हक की वसीयत करना, एक दूसरे को जो है हक पे उभारते हैं। वह तवासौ, और तवासौ बिस सब्र, और सब्र की एक दूसरे को जो है वो तलकीन करते हैं, उभारते हैं। यानी तमाम लोग जो है वो तो खसारे में है ही, पूरा जमाना गवाह है कि इंसान खसारे में है, सिवाय वो लोग जो चार कंडीशंस फुलफिल करते हैं। अब ये चारों में से एक करेंगे या तीन करेंगे वो भी नहीं है, चारों के चारों करने हैं। यानी अगर खसारे से बचना है इंसान को, किसी भी इंसान को, तो उसको चार कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, उसको ईमान लाना पड़ेगा, बिना ईमान के आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। उसको नेक अमल भी करने पड़ेंगे,
सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मैंने ईमान लाया, है ना। तीसरा ये कि उसको लोगों को एक दूसरे पे हक पे सच्चाई पे उभारना पड़ेगा, यानी ये कलेक्टिव चीज हो गई। अब ये अकेला और नेक बनना काफी नहीं है, और एक दूसरे को सब्र पे उभारना पड़ेगा। सब्र क्या होता है? उर्दू में सब्र होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। अरबी में सब्र का मतलब होता है डटे रहना, डिटर्मिनेशन। एक दूसरे को जो है वो हौसला देना, एक दूसरे को जो है वो इस्तकामत देना, एक दूसरे को जो है वो आ, हिम्मत देना। क्योंकि अगर हक के ऊपर आदमी एक दूसरे को तलकीन करेगा तो क्या होगा? उसको जो है वो तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो जब तकलीफ बर्दाश्त करेगा तो उसको सब्र की जरूरत पड़ेगी, डटे रहने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा कुछ सुन लिया किसी ने, जो है वो कुछ कह दिया, तो ये जो है वो अपना काम छोड़ दे। तो ये चार चीजें करनी पड़ेगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरा कुरान नाजिल ना हुआ होता और सिर्फ सूरह अस्र नाजिल हुई होती तो भी इंसान की हिदायत के लिए काफी थी। जो इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम हमने मांगा था सूरह फातिहा में, अल्लाह सिर्फ इतना ही कह देता कि देखो तमाम इंसान जो है वो खसारे में है, सिवाय वो लोग जो ये चार कंडीशंस फुलफिल करते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव सूरत है, सिर्फ 3 आयत है लेकिन बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। ठीक है। तो वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, और एक दूसरे को हक की तलकीन की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। ठीक है। छोटी सी सूरत है, हम सबको याद भी है। अगली सूरत है सूरह हुमज़ा। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। वैल मतलब लानत है, और हदीस में आता है कि वैल जहन्नम की एक वादी का भी नाम है जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है, यानी बहुत डेंजरस जगह है कोई। ली लिए, कुल्ली हर एक, कुल हर एक। तो लानत है या वैल वो जहन्नम की वो घाटी है हर उसके लिए। कौन? हुमजा तिल लुमजा। ये हम्स और लम्स दो वर्ड्स है। हमजा लमजा। हम्स का मतलब जो किसी को जो है वो किसी की बुराई करता है, किसी पे बहतान लगाता है। और लम्स यानी किसी के की गीबत करता है, किसी के पीठ पीछे उस पर इल्जाम लगाता है, लम्स इल्जाम। ठीक है। तो मुंह पे जो है वो किसी की बुराई करना और पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ये दोनों चीजें आ जाएगी। तो लानत है ऐसे लोगों पे जो एक दूसरे के ऊपर बहतान लगाते हैं और एक दूसरे की गीबत करते हैं। अब ऊपर लाम अलीफ आया है, यानी बात खत्म नहीं हुई। अल्लजी, ये वो लोग हैं जो जमा मालव व अद्ददा, जो जमा करते हैं, जमा उर्दू का जमा, माल, माल जमा करते हैं पैसा। वो और क्या करते हैं? अद्ददा, अदद, अदद उर्दू में इस्तेमाल करता है, ये कितने अदद है, कितने नंबर है, यानी गिन के रखते हैं। माल जमा करते हैं और गिन गिन के रखते हैं, है ना। कुछ लोग की मेंटालिटी रहती है ना, पै पै गिनते बैठेंगे। मनी माइंडेड है ये लोग। तो इन सब के ऊपर लानत है। अभी वापिस लाम अलीफ है, यानी अभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, उनको और एक्सप्लेन किया जा रहा है। यह सबू यफअलू के वजन पे, वो सब करते हैं। तो वो एक आदमी करता है, यह सबूना नहीं है। यह सबू वो क्या करता है? वो गुमान करता है। हसब यानी गुमान करना। अन्ना ये के, मा लहू उसका माल, मा लहू हु हुमा हुम, उसका माल, अखलदा हमेशा रहेगा, उसका माल हमेशा रहेगा। खालिदीन फिया कहते हैं ना, हम जन्नत में जाएंगे, वो खालिदीन फिया हमेशा रहेंगे। तो वो माल गिन गिन के क्यों रखता है? क्योंकि उसको ऐसा गुमान है कि उसका माल हमेशा उससे के पास रहेगा। यानी अल्लाह बता रहा है कि माल एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना, कब्र में जाओगे। कल्ला, हरगिज नहीं। कल्ला यानी हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लयुन बजन्ना फिल हुतमा, ल वापिस लाम ताकीद है। युन बजन्ना, ठीक है, इसका एक्चुअल वर्ड है नबज। नबज है यानी फेंक दिया जाएगा। लयुन बजन्ना, ये नून गुन्ना और लाम ताकीद दोनों एक साथ आ गया है, यानी जरूर भी जरूर उसको फेंका जाएगा। ठीक है। ये लिख के ले लो कि इसको जो है वो फेंक दिया जाएगा। कहां? फिल हुतमा, हुतमा में फेंक दिया जाएगा। अब हुतमा क्या है? तो अल्लाह ने नीचे लिखा है, वमा अदराक मल मल हुतमा। वो माँ और क्या, अदराक, इदराक कहते हैं ना, समझते हैं। इदराक तू समझता है, और तू क्या समझता है? मल हुतमा क्या है? हुतमा तू क्या समझता है कि हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुकदा, हुतमा क्या है? नार है, आग।
किसकी आग है? नारुल्लाही, किताबुल्लाही, दीनुल्लाही, बैतुल्लाही, अल्लाह की आग है। अल मुकदा, वकुद, वकद यानी ईंधन, जो भड़काई गई है। ठीक है, तो अल्लाह की आग है जो भड़काई गई है। अल्लती, अब आग, नार हमने कल भी पढ़ा था शायद कि नार फेमिनाइन है ना? तो अल्लती, वो जो, फेमिनाइन वो जो, क्यों? नार। तत्तलियु अलल अफिदा, तुलु, तत्तलियु, अब ये तत्तलियु भी फेमिनाइन है। ठीक है, तफअलु, थर्ड पर्सन फेमिनाइन, तफअलु, समझ में आ रहा है? यफलू होना चाहिए ना, लेकिन तफलू है, नार क्योंकि फेमिनाइन है। तो तुलू होती है, जैसे सूरज तुलू होता है यानी चढ़ती है, सूरज चढ़ता है ना ऊपर, वो ऐसी नार है जो चढ़ती है। अलल अफइदा, फवाद पे, फवाद यानी दिल, दिल के लिए एक वर्ड कल्ब आता है और एक फवाद आता है। अफइदत, तो वो जो है, वो आग जो है वो दिलों पे चढ़ती है, फवाद का प्लूरल है, यानी भड़कती है और उनके दिलों पे चढ़ती है। इन्नहा, बेशक वो, हा फेमिनाइन, वापिस आग की तरफ जा रहा है। अलैहिम मुसदा, वो आग उन पर, अलैहिम उन सब पर, मुसदा, वसदा है, मेन रूट वर्ड इसका है वसदा, यानी बंद कर दी जाएगी, इनको एनक्लोज करेगी पूरी तरह से, इनको अपने लपेट में ले लेगी। फी अमदी मुमद्ददा, फी यानी इन, अमद यानी इमाद, यानी ये पिलर, सुतून होते हैं ना, पिलर्स, उसको इमाद कहते हैं, अमद कहते हैं, इमाद उसका प्लूरल। तो फी अमदिम मुमद्ददा, जो है वो लंबे चौड़े पिलर्स की तरह जो है वो आग रहेगी। तो आग ही को डिस्क्राइब किया जा रहा है एक्चुअली, है ना? बाकी की पूरी सूरत में आग को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो पहले ये कहा गया है कि लानत है ऐसे लोगों पे जो सामने सामने और पीठ पीछे किसी पे इल्जाम लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, माल को जमा कर करके रखते हैं, गिन गिन के रखते हैं, और ये गुमान करते हैं कि ये माल उनके वो हमेशा काम आएगा। कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं होने वाला है। लयुन बजन फिल हुतमा, वो एक दिन आएगा जब ये माल कुछ काम नहीं आने वाला, जहन्नम में जाने वाले। तो उनको जो है फेंक दिया जाएगा, जरूर भी जरूर फेंक दिया जाएगा हुतमा में। हुतमा क्या है, और तुम क्या समझते हो कि हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुकदा, वो आग है अल्लाह की जो भड़काई गई है। अल्लती तत्तलियु अलल अफिदा, वो आग है जो चढ़ेगी उनके दिलों पर। इन्नहा अलैहिम मुसदा, और वो आग उनको क्लोज कर लेगी। ठीक है, उनके ऊपर जो है वो उनको अपने एनक्लोज कर लेगी उनको। फी अमादी मुमद्दादा, और ऊंचे ऊंचे कॉलम्स में, ऊंचे ऊंचे पिलर्स में रहेगी। ठीक है, अब आखिरी की 10 सूरतों पे आते हैं जो अक्सर लोगों को याद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अब जब हम पढ़ते हैं ना, जब रवांगी में अलम तरा कैफ फ, कैफ फ पढ़ते हैं, कैफ फ कोई वर्ड नहीं होता, कैफ अलग वर्ड है, फअल अलग वर्ड है ना? अ का मतलब क्या है? क्वेश्चंस के अंदर याद होगा आपको, एक था मा, वॉट, और एक था और हल, वॉट। ये डू, डज, इज, ये सारे जितने वर्ड्स आ रहे थे, ऐसे क्या जो वॉट नहीं है, वो सारे क्या, क्या आपने ऐसा किया, क्या आप इसको जानते हो, ये सारे क्या जो वॉट में नहीं आते। तो आप हिंदी उर्दू में तो उसको जो है क्या ही कहोगे। क्या, लम, लम यानी नहीं, क्या नहीं, तर, तूने देखा, तर तूने देखा, रा यानी देखना, रियाकारी कहते हैं ना, दिखावा। तर तूने देखा, यर उसने देखा। ठीक है, क्या नहीं, तर तूने देखा, कैफ, कैसे, कैफ कहते हैं ना उर्दू में भी, कैफल हाल या अखी, कैफ क्या तूने नहीं देखा कि कैसे, फअल, फअल अपना बेसिक वर्ड, उस एक शख्स ने किया। किसने किया? रब्बू का, तेरे रब ने किया। क्या तूने नहीं देखा कि कैसे तेरे रब ने किया, यानी क्या हाल किया, किसका? बी, विथ, किसके साथ किया? असहाबिल फील, वो असहाबुल फील है एक्चुअली, बा के वजह से असहाब के नीचे जेर आ गया है। ठीक है, तो तेरे रब ने
असहाबुल फील के साथ क्या किया? फील यानी एलिफेंट, एलिफेंट वालों के साथ क्या किया? तो क्या तूने नहीं देखा, अब तू से मुराद क्या है? जहां भी कुरान में जो है क आएगा तो उससे मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही खिताब है कुरान, मुखातिब है कुरान। कुम अगर आ गया तो उम्मत से खिताब है, या अगर स्पेसिफाई किया गया हो। अब यहाँ को स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हम इसको लेके चलेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका भी अस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा कि कैसे तेरे रब ने किया, तुम्हारे रब ने किया अस्हाबुल फील के साथ क्या किया? अब ये देखना का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये हुआ। ये जो वाकया हुआ है आमुल फील, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 4 महीने पहले की बात है। इस वाकये के 4 महीने बाद जो है वो तकरीबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं है, लेकिन ये देखना उस सेंस में जब हम जैसे उर्दू या इंग्लिश में भी कहते हैं कि हैव यू नॉट सीन, क्या आपने नहीं देखा है ना? आपने नहीं देखा ट्रंप ने क्या किया? अब हमने थोड़ी देखा ट्रंप ने क्या किया, या आपने नहीं देखा वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये उस सेंस में है, ठीक है। तो क्या आपने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने असहाबुल फील के साथ क्या किया? ये अब्राहा का लश्कर आया था यमन से काबे को ढाने और हाथियों के साथ आया था, हिस्ट्री आपको पता होगी। अलम, क्या नहीं, वही अलम जो ऊपर था, क्या नहीं, यज अल, यफ अल, यज अल, जअल बनाना, यज अल बना दिया, कैदहुम उनके कैद को, कैद यानी उनकी चाल को, उनके प्लानिंग को, कैद कुन्ना अजीम कहते हैं ना। तो फी तजलील, उनके कैद को क्या कर दिया? तजलील में डाल दिया। तजलील जलल बोला द्वालीन, सूरह फातिहा में बोला द्वालीन क्या था? जो राह से भटक गए, तो उनके प्लान को ऑफ ट्रैक कर दिया, ठीक है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने असहाबुल फील के साथ क्या किया, हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या नहीं बना दिया उसने, यजअल, क्या उसने नहीं बना दिया उनके कैद को, उनके प्लानिंग को, फी तजलील ऑफ ट्रैक में डाल दिया, ट्रैक से हटा दिया, यानी बर्बाद कर दिया उनके प्लान को। कैसे किया? वह अरसला, और अरसला भेजा, रसला यानी भेजना, उसी से रसूल है। वह अरसला अलैहिम उन पर भेजा, क्या? तैरन, तैरन यानी बर्ड, अबाबिल, अबाबिल स्पीशीज का बर्ड, उनके ऊपर भेजा। क्या किया वो बर्ड्स ने? तरमीहिम, रमी जमल, रमा यानी पत्थर मारना, तरमीहिम, तो उनके ऊपर जो है वो उन्होंने पत्थर मारे। क्या मारे? उनसे हिजारतन, हिजार यानी हजर अस्वद, याद है? हजर पत्थर, अस्वद यानी काला। हिजारतिम मिन सिज्जील, सिज्जील वाले पत्थर मारे। सिज्जील जो एक्चुअली संग झील है, संगे मरमर कहते हैं ना हम लोग, ये फारसी वर्ड है एक्चुअली संग, संगे मलमल, मरमर है, मरमर है, क्या है वो? मरमर, मार्बल। तो संग यानी पत्थर, और संग गील है एक्चुअली वो, गाफ, जो हम उर्दू में गाफ लिखते हैं ना, काफ गाफ। अब देखिए अरेबिक अल्फाबेट में गाफ नहीं है, गैन है, गाफ नहीं है। काफ गाफ जो लिखते हैं हम लोग, काफ के ऊपर और एक लाइन मारते हैं, तो ये फारसी का एक्चुअली वर्ड है। संग प्लस गील, गीला, गीली मिट्टी, गीला पत्थर यानी क्ले। गीला पत्थर क्या होगा? क्ले होता है ना, मड। तो उसका जो पत्थर बनता है तो क्या बनेगा? ब्रिक बनेगा, उसके ईंट बनती है। तो अरबिक में क्योंकि गाफ नहीं है तो उन लोग ज लिखते हैं, ग को ज लिखते हैं। इसी देखिए आप जो है बहुत से एग्जांपल मिलेंगे आपको। गेब्रियल है, उसको जिब्रील होता है अरबी में, एक्चुअल वर्ड जो है गेब्रियल है, जिब्रील अलैहिस्सलाम का इंग्लिश में आप देखिए, है ना। लेकिन क्योंकि गाफ नहीं है, इस वजह से जो है वो क्या हो जाता है। मैं एक बार देखा था मक्का में होटल जरांड, हाँ मैं सोच रहा था ये ऐसा कैसा नाम है होटल जरांड, फिर इंग्लिश में देखा तो होटल ग्रैंड था वो। तो उन्होंने, क्योंकि गाफ है नहीं उनके पास,
तो उन्होंने क्या कर दिया, देखो ह्यूमन लैंग्वेज है, अरेबिक एक ह्यूमन लैंग्वेज है, अल्लाह ने उसको नवाजा है अपने कुरान उसमें जो है वो नाजिल करके, लेकिन बेसिकली तो ह्यूमन लैंग्वेज है, तो हर ह्यूमन लैंग्वेज की कोई ना कोई जो, जैसे मेरा नाम है परवेज, वो परवेज नहीं लिखा था मेरे आई कार्ड पे, परवेज लिखा था हज पे, क्योंकि प नहीं है अरबी में, तो वो प लेते भी नहीं है, और जो है वो फिर नाम बिगाड़ते हैं। बहरहाल, तो ये याद रखिए कि संग झील के अंदर वो संग प्लस गील है, उसको जो है वो अरबी अरबनाइज्ड करके उसको संग गील का सिज्जील हो गया। ठीक है, उसी तरह से सिज्जीन भी है, जो कैद खाना है जहन्नम का, सिज्जीन, वो भी जो है वो उसी से आता है, वो सूरह मुतफ्फिफीन में मिलेगा आपको। तो तरमीहिम, उनके ऊपर पत्थर मारे, तरमीहिम भी हिजारा, उनके ऊपर मारे पत्थर, मिन सिज्जील, कौन से पत्थर, सिज्जील के काइंड में से, यानी ईट जैसे उनके ऊपर पत्थर मारे। फ तो जअलहुम, उनको बना दिया, जअल बनाया, हुम उनको, क क यानी जैसा, प्रेपोजिशन है क, कल माँ था एक एग्जाम्पल वहां। अस्फिम महकूल, अस्फ कहते हैं भूसा जो रहता है, भूसा रहता है ना, ये जो गाय बकरी को जो भूसा खिलाते हैं सो, हे। महकूल खाया हुआ, अकल है यानी खाना, देखिए मजलूम, मफऊल, उसी से जो है वो क्या है, माकुल, खाया हुआ भूसा। तो उनको, वो हाथी वालों को ऐसा बना दिया जैसे वो खाया हुआ भूसा, अभी खाया हुआ भूसा आप इमेजिन कीजिए, एकदम रौंदा हुआ, चबाया हुआ, कैसा रहता होगा, एकदम मैश्ड। ठीक है, तो वो परिंदों ने ऊपर से जो है वो पत्थर मारे। अब परिंदे बहुत बारीक है, वो अबाबिल स्पैरो के जितने रहते हैं, उन्होंने एक चोंच में और दो पत्थर अपने एक एक पंजे में ऊपर से सिर्फ फेंके, गिराए। ठीक है, अब वो गिरे और वो लोगों पे गिरे तो ऐसा हो गया जैसे वो एकदम पिघलते जा गए, उन लोग घुलते गए। तो ये अल्लाह की जो है वो मौजिजा है, वरना आप सोचिए कि अगर कितने भी हाइट से अगर पत्थर गिरेगे भी, ये अब वो अबाबिल भी कितना ऊंचा उड़ेगे, स्पैरोज कितने हाइट पे उड़ते होंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोग गलते जाए नीचे, है ना, ओलों की बारिश भी होती है, लोग गलते नहीं है। तो ये अल्लाह का मौजिजा था एक तरह का। ठीक है, तो देखते हैं इसको दोबारा। क्या नहीं तूने देखा कैसे किया तेरे रब ने असहाबुल फील के साथ, बी में साथ है, बी असहाबुल फील साथ, क्या नहीं उनको बनाया, उनके कैद को बनाया, यजअल कैदहुम, उनके कैद को बनाया, फी तजलील, ऑफ ट्रैक कर दिया, उनके जो है बर्बाद कर दिया, गुमराह कर दिया। वह अरसला, और उन पे भेजा, अलैहिम उन पे भेजा, अरसला भेजा, अलैहिम उन पर, तैरन अबाबिल, अबाबिल बर्ड, अबाबिल बर्ड्स को भेजा, तरमीहिम, तो उन्होंने उनको जो है वो मारा, बी हिजारतिन, पत्थर से, मिन सिज्जील, सिज्जील वाले पत्थर से, ईट वाले पत्थर से मारा, ईट वाले उसके किस्म से। ठीक है, फ तो जअलहुम, बना दिया उनको, क क जैसे, अस्फिम माकुल, खाया हुआ भूसा, चबाया हुआ भूसा, ऐसा बना दिया उनको। ठीक है, तो ये जो सूरत है ये क्या बता रही है हमें, कि काबे की हिफाजत के लिए अल्लाह ने जो है वो एक इंतजाम किया गैबी, है ना। अब्दुल मुतल्लिब तो कह चुके थे भाई मैं अपने ऊंट लेके जा रहा हूं, वो जो काबे का रब है वो जो है वो काबे की हिफाजत करेगा। तो अल्लाह ने इस तरह से बहुत मामूली परिंदों के जरिए से जो है वो हाथी के पूरे लश्कर को खत्म कर दिया। ठीक है, और लोग जो है हाथ गलते गए। दूसरी सूरत जो है वो उससे मिलती जुलती है, सूरह कुरैश। अब यहां क्या बताया था कि अल्लाह ने काबे की हिफाजत कैसे की, यहां भी काबे की बात आ रही है। तो पहले पढ़ते हैं फिर देखेंगे कि दोनों लिंक्ड कैसे हैं। बहुत सारी सूरतें जो है पेयर्स है, जोड़ों की शक्ल में है कुरान में। ठीक है, जैसे सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जोड़े है ना, वद्दुहा और अलम नशरा जोड़े हैं, बहुत सारे ऐसे जोड़े आपको मिलेंगे।
उस तरह से ये भी एक रहमान और वाकिया जोड़े की शक्ल में है, ये दोनों सूरतें भी जोड़े की शक्ल में है। इसको एक देख लेते हैं। ली इलाफी कुरैश, ली यानी लिए, इलाफ यानी उनकी, इलाफ आप समझ लीजिए जैसे लिफाफा होता है ना, वो कैसे आपको जो है वो लेटर को घेर लेता है, तो उसको सिक्योर करता है एक तरह से, मानूस हो जाता है आदमी उससे। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए या मानूस करने के लिए, किसके, कुरैश के लिए, कुरैश को सिक्योर महसूस करने के लिए, बच्चा जैसे माँ के या बाप के गोद में सिक्योर महसूस करता है, तो कुरैश की उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए, ये समझ लीजिए इलाफ का मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कुरैश की सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए, ली इलाफिहिम रिहलत शिताइ वस्सैफ, किस सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी, रिहला, रिहला यानी उनकी ट्रैवलिंग, उनकी जर्नी, किसमें, शिताई व सैफ, शिता यानी ठंडी के वक्त और सैफ यानी गर्मी के वक्त, गर्मी और ठंडी, ठंडी और गर्मी के उनके जो सफर होते थे, क्या होते थे। मक्का की आप ज्योग्राफी अगर समझिए, तो नीचे यमन है और ऊपर रूम है, सीरिया है, शाम। तो जो एक ट्रेड रूट पहले एक चलता था, सी रूट जो चलता था इंडिया वगैरह से, चाइना वगैरह से जो सामान आता था, वो यमन के कोस्ट पे आता था, सना वगैरह पे, और वहां से जाना था उसको मेडिटेरेनियन या यूरोप। तो ये सुएज कनाल था नहीं तब, तो क्या होता था, यमन का कोस्ट आखिरी जो है वो बंदरगाह है, इसके बाद यूरोप जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सुएज कनाल नहीं है मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाने के लिए, अब आ चुका कुछ साल पहले। तो ये यमन पे जो है वो उनकी कश्तियां रुक जाती थी, जो चाइना इंडिया वगैरह से, दो ट्रेड रूट थे, एक तो सेंट्रल एशिया से जो है वो लैंड रूट था, और एक जो है वो सी रूट था। तो सी रूट जो है वो हमारा यमन पे आके रुकता था, और उसके बाद वहां से मक्का के लोग वहां से सामान लेके शाम जाते थे। तो एक सफर उनका यमन की तरफ होता था, यमन टू मक्का, मक्का टू यमन, और एक होता था मक्का टू शाम और शाम टू मक्का। ठीक है। तो नीचे का सफर वो ठंडी में करते थे क्योंकि गर्मी का वक्त रहता था, और ऊपर का सफर वो गर्मी में करते थे क्योंकि ठंडी का वक्त रहता था। तो ये पसे मंजर से बता रहा हूं ताकि सूरत समझ में आए आपको। अब अरब का मसला ये था कि सिविलाइज सोसाइटी नहीं थी, वो कोई कंट्री नहीं थी, वो कबीले थे अलग अलग, कोई उन पर राज नहीं करता था, इंडिपेंडेंट थे वो। ठीक है। या एक तरफ शाम की सुपर पावर थी, वो भी उन पर राज नहीं करती थी, एक तरफ ईरान की, फारस की सुपर पावर थी, वो भी उन पर राज नहीं करती थी। दोनों अपना इन्फ्लुएंस जताते थे लेकिन कोई राज नहीं करता था, क्योंकि एकदम ही एनिमलिस्ट टाइप लोग थे, ये अनसिविलाइज लोग थे। उनका उनके ऊपर राज करना मतलब सर पे जो है हेडेक पालना। इस ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है, जिसकी वजह से अरब हमेशा उनके जो है ग्रेटफुल रहेंगे, कि उनको जो है वो सिविलाइजेशन के ऊंचे से ऊंचे मैार पे कुछ ही सालों में जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आ गए, कुरान के जरिए से, अपनी सुन्नतों के जरिए से। वरना वो सोसाइटी जो है वो बकवास थी बिल्कुल एक जमाने में। तो बकवास मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां फिर जो है वो ये बहुत होता था, कोई भी ट्रेड कारवा महफूज नहीं था, अटैक करते थे उन लोग। उनके जो है वो कमाई का जरिया ही ये था कि कारवा गुजर रहा है उसको अटैक करो, रेजनी बहुत होती थी वहां। ठीक है। उसमें सिक्योरिटी चाहिए कुरैश को, ताकि उनके कारवा पे कोई अटैक ना करे। कुरैश के कारवा पे कोई अटैक नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो काबे के मुजावर थे। जो भी उम्रा करने आ रहा है, हज करने आ रहा है, अपने अपने हर कबीले का एक बुत काबे में रखा हुआ रहता था। इस वजह से 360 बुत थे काबा में। ऐसा नहीं कि कुरैश के खुद के बुत थे, कुरैश के खुद के तो तीन चार ही थे, लात, मन्नात, उजात वगैरह, उज्जा। हर कबीले का एक कुल देवत जो है काबा में रखा रहता था। और अगर कुरैश के साथ जो है वो उनका मामला कभी बिगड़ा, तो उनकी जो है वो काबे से कट हो जाएगी वो, और उनका देवता वहां से जो है वो निकाल दिया जाएगा। इसलिए कुरैश को बहुत नाज थे अरेबिया में, कि भाई कुरैश हमारे जो है वो खुदाओं का जो काबे में रखी जा रही है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, तो हम भी कुरैश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उनके साथ हमें जो है अपने टर्म्स खराब नहीं करने। तो ये हो क्यों रहा था? काबे की वजह से। ठीक है। ली इलाफी कुरैश, कुरैश की सिक्योरिटी के लिए, उनके सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए,
ली इलाफिहिम रिहलत शिताई वस्सैफ, उनके ठंडी और गर्मी के सफर में सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए। फल याबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो इस बिना पर उनको क्या करना चाहिए? तो याबुदू, फल याबुदू, उनको ये करना चाहिए कि इबादत करनी चाहिए। याबुदू रब्बा हाज़ल बैत, इस बैत यानी घर, इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए, जिस घर की वजह से इनको सिक्योरिटी मिली है उसकी उनको क्या करना चाहिए? इबादत करनी चाहिए। अल्लजी, वो रब की बात हो रही है अभी। अल्लजी, वो कौन है रब? जो अतअमहुम, ताम खिलाना, अतअमहुम उनको खिलाता है, मिन जू, जू यानी भूख में, भूख के वक्त खिलाता है। वह आमनहुम मिन खौफ, और खौफ के वक्त उनको अमन देता है। ठीक है, ईमान, अमन, ये सब अलिफ मीम नून उसी से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हदीस में आता है, उनके खुतबात में फरमाते थे कि जिसमें ईमान नहीं है उसमें अमानत नहीं है। तो अमानत रखना, अमन होना, ईमान होना, ये सब एक ही रूट से है, अलिफ मीम नून। जो ईमान रखता है वो अल्लाह की अमानत में आ जाता है। ठीक है, उस सेंस में। तो रूट वर्ड समझ में आ जाए ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है, फिलोसफी समझ में आ जाती है। तो अब ये जो है वो वापस एक बार देख लेते हैं। ली इलाफी कुरैश, कुरैश की सिक्योरिटी के बेसिस पर, उनके सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके सफर में जो ठंडी और गर्मी में उनको मिलती थी काबे की वजह से, तो फल याबुदू, तो उनको चाहिए कि वो इबादत करे रब हाजल बैत, इस बैत के रब की। कौन है वो रब? अल्लजी, जो अतवहुम मिन जू, उनको भूख में खाना खिलाता है। यानी कारवा की वजह से तो घर चलता था ना। वो आमनहुम मिन खौफ, और पूरे अरब में जो खौफ का माहौल था उसमें उनको अमन पहुंच रहा है। अब दोनों सूरतें लिंक्ड कैसे हुई समझ में आ रहा है आपको? पहली सूरत में क्या था कि काबे की हिफाजत अल्लाह ने की, और इसमें है कि काबे के जरिए से कुरैश की हिफाजत हो रही है। समझ में आ रही बात? पहले सूरत में क्या था कि काबे की अल्लाह ने हिफाजत की, और दूसरे में यह है कि कुरैश की हिफाजत काबे के जरिए से होती है। तो उनको जो है वो इतना तो बनता है कि उन्होंने जो है वो उस रब की इबादत करनी चाहिए, उस घर के रब की, यानी अल्लाह की, जो उनको भूख में खाना खिलाता है। मतलब खाना ना हो तो भूखे ही मर जाए, और उनको जो है वो खौफ में, क्योंकि वहां खेती बाड़ी तो थी नहीं, ये कारवा से ही चलता था उनका जो कुछ चलता था, और उनको खौफ का जो आलम था उसमें अमन देता है। ठीक है, तो यहाँ ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह कल आगे की सूरतें देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।